Majid's father is working in UAE. He gets 1000 dirham as salary. Arun's father, who is working in Sri Lanka, gets 2000 Sri Lankan rupees. Who gets more Indian rupees as salary? तो माजिद के जो पापा हैं वो क्या करते हैं, यूएई में जॉब करते हैं और उनको 1000 दिरहम मिलते हैं, क्योंकि वहाँ की करेंसी दिरहम में है ना, तो उनको 1000 मिलती है सैलरी। और अरुण के फादर जो हैं श्रीलंका में हैं, उनको 2000 श्रीलंकन रुपीज़ मिलते हैं। लेकिन जब इनको कन्वर्ट करेंगे हम इंडियन करेंसी में, ये जो पेज नंबर आपके इसमें दिया है ना 143 में अलग अलग करेंसी दी हुई है, इसके हिसाब से आपको इसको कन्वर्ट करना है और देखना है कि इन दोनों के फादर में से किसकी सैलरी ज़्यादा है। ओके, तो कैसे करेंगे आप, जैसे 1000 दिरहम थी उनकी, तो देखिए जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यूएई के एक दिरहम कितनी है 10.80, तो जब उनको 1000 दिरहम मिल रही है मतलब कि हम क्या करेंगे 10.80 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1000 का, तो हमें अरुण के फादर की सैलरी पता चल जाएगी कितनी है। और श्रीलंकन रुपीज़ के 2000 है, तो श्रीलंका में क्या कितने उनको मिलेंगे, देखो सबसे पहले लिखा 0.37 है ना, जब हमने इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो 0.37 हो जाएगा। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0.37 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे विथ 2000, क्योंकि श्रीलंका में उनको इतनी पेमेंट मिल रही है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो आंसर आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किसके फादर की सैलरी ज़्यादा है, तो वो आंसर आप यहाँ लिख लेंगे। ओके, डी, लीनास आंटी बॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना इन इट कॉस्ट 30 युआन, फाइंड व्हाट इज कॉस्ट इन इंडियन रुपी। तो लीना की आंटी ने उसके लिए गिफ्ट खरीदा फ्रॉम चाइना। ओके, उसकी कॉस्ट थी 30 युआन, क्योंकि चाइना में युआन चलता है, तो जब हम उसको करेंसी में कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में तो 5.50 हो जाता है। तो 5.50 का मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे इसमें 30 में, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका इंडियन करेंसी में कितना हो रहा है। बस मल्टीप्लिकेशन करेंगे उस चार्ट की मदद से, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस तो आप उसके हेल्प से कर लेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पे। विच सिटी इज कूल? आई लिव इन हिमाचल, देयर द टेम्परेचर इज विंटर 2 डिग्री सेल्सियस, समटाइम्स वाटर इन पाइप्स फ्रीजन्स इनटू आइस। तो एक जो फर्स्ट वाला पर्सन है वो कह रहा है कि मैं हिमाचल में रहता हूँ और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो विंटर्स में 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और कभी कभी तो जो पानी रहता है पाइप में जो पानी रहता है वो भी जम जाता है, वो भी आइस बन जाता है। ओके, इतना ज़्यादा लो हो जाता है वहाँ का टेम्परेचर। और सेकंड पिक्चर देखिए, ये एक राजस्थान से है, वो बोल रही हैं बट इन राजस्थान वेयर आई लीव द टेम्परेचर रीच 48 डिग्री सेल्सियस, हियर इट इज़ वेरी हॉट, वन हैज़ टू वॉक किलोमीटर टू गेट वाटर। तो ये जो राजस्थान में है ये बोल रही हैं कि जहाँ पर हम रहते हैं, हम राजस्थान में रहते हैं और यहाँ का टेम्परेचर है वो 48 डिग्री तक पहुँच जाता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हमको पानी लेने के लिए बहुत किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। अंडरस्टूड? The temperature in each city was noted at 3 PM on 16 जनवरी 2008। तो देखिए हर सिटी का सुबह 3 बजे का एक टेम्परेचर चेक किया गया था 16 जनवरी 2008 में, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट, विच प्लेस हैड द हाइएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM, विच प्लेस इज़ द कूलेस्ट एट दैट टाइम। तो अब आपको ये बताना है कि ये देखिए मैप में भी लिखा हुआ है और नीचे एक टेम्परेचर का भी बना हुआ है। तो अब देखिए कि बताइए कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर था और सबसे कम टेम्परेचर किस सिटी में था एट 3 PM। तो अब जब आप देखेंगे कि सबसे कम किस में था, तो सबसे कम में तो आ रहा है श्रीनगर, श्रीनगर का था 1.3 है ना, लेकिन इसमें डिफरेंस है एट 3 PM। ओके, तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो श्रीनगर का ज़्यादा कम है ना, तो श्रीनगर का आप कर देंगे 8.1 सेंटीग्रेड, क्योंकि मैप में तो इतना दिया हुआ है और जो चार्ट दिया है उसमें थोड़ा अलग दिया हुआ है। तो हम चलिए मैप के हिसाब से करते हैं अभी। 8.1 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा किसका है देखिए 35, 33। हाँ, तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है वो हो रहा है मुंबई का 31.5 सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पर आप लिख देंगे द श्रीनगर has the lowest temperature 8.1 degree Celsius and Mumbai has the highest temperature 35.1 degree Celsius. Second question, how much higher is the temperature in Mumbai from that
इन श्रीनगर। अब आपको ये बताना है कि श्रीनगर से मुंबई का जो टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, 8.1 में से नहीं 31.1 में से 35.1 में से 8.1 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस। तो आप लिख लेंगे 47 डिग्री सेल्सियस हायर इन द टेम्परेचर देन श्रीनगर। ओके, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। थर्ड, हाउ मैनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन तिरुवनंतपुरम। तो इसको कितना डिग्री सेल्सियस और उसको बढ़ाना पड़ेगा 40 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर कितना ज़्यादा और होना चाहिए। सिंपल 40 डिग्री में से हम 33.5 माइनस कर देंगे, 40 में से 33.5 माइनस कर देंगे, जो आंसर आ रहा है उतना और होना चाहिए। अंडरस्टूड। बिल्कुल इस तरीके से आप ये 4, 5 कर लेंगे और यहाँ पर हमारा चैप्टर हो रहा है क्लोज। ओके, सो तब तक के लिए ये आपका होमवर्क है, यू कैन डू इट एज द सेम, सो डू इट स्टूडेंट्स।